15 जनवरी 2025 बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर आए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उनके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला। वे अब्दूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो मैं आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अब्दूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, हमारे रोग और बीमारियां हमारी उस छवि को कुरूपित करती है जिसमें ईश्वर ने हमें बनाया है। प्रभु यीशु ईश्वर की उसी छवि को फिर से स्थापित करने के लिए आए हैं। आज हम मनन चिंतन करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु अनेक लोगों को उनकी बीमारियों और रोगों से चंगे करते हैं और उन्हें शैतान के चंगुल से मुक्त करते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े सवेरे ही वह उठकर एकांत में जाते हैं और वहां प्रार्थना में समय बिताते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लोगों की भीड़ के बीच व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वही प्रभु एकांत में प्रार्थना भी करने जाते हैं। एक तरफ व्यस्त जीवन, दूसरी तरफ प्रार्थनामय जीवन। हमारा काम और प्रार्थना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की दुनिया बहुत व्यस्त हो गई है। लोगों को अगर आज की भागदौड़ में बने रहना है तो एक कदम आगे रहना पड़ेगा। हम जीवन की भागदौड़ में बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं। हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं खत्म नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। आज प्रभु यीशु हमें यह संदेश देते हैं कि हम जीवन में चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हो जाएं, तो भी हमें प्रार्थना द्वारा ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए समय निकालने की जरूरत है। प्रार्थना और ईश्वर की आशीष के बिना हमारा परिश्रम व्यर्थ है। आमीन।